अन्यों गाइस, राधे राधे। तो कैसे हैं आप लोग? होप यू गाइस आर डूइंग वेल। बट मैं जानता हूँ कि आज आप लोग वेल नहीं कर रहे हैं। आप सबके मन में एक ही सवाल चल रहा होगा कि क्यों आखिर ऐसी सीन वायर के केज में दिखाई गई जो इतने सालों में कभी नहीं दिखाई गई। तो चलो शुरू से शुरू करते हैं, उस पर भी आएंगे, लेकिन पहले शुरुआत तो करें। आज जो अभीर और कियारा का पहला सीन था ना, जहाँ पे कियारा अभीर का हाथ पकड़ती है और अपने प्यार का इजहार करती है, उसको बताती है कि वो तो हमेशा से ही उससे प्यार करती थी, ठीक है। अभीर को अभी नया-नया कियारा से प्यार हुआ है, लाइक चारू के जाने के बाद 6-7 महीने पहले अभीर को प्यार हुआ है ना कियारा से। लेकिन कियारा तो हमेशा से ही अभीर से प्यार करती है, इतने सालों से, जब से अभीर चारू से प्यार नहीं करता था, चारू अभीर से प्यार नहीं करती थी, तब से कियारा अभीर से प्यार करती है भाई साहब। कियारा हमेशा से अभीर से प्यार करती है। ये सारी बातें जब हुई, जब कियारा और अबीर ने एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार किया, दोनों ने हग किया, इट वॉज अ वेरी मच इमोशनल सीन, ठीक है। मेरी आंखों में तो आंसू आ गए थे भाई साहब, इतना प्यारा, इतना इमोशनल सीन था ना वो। और मैं तो हमेशा से ही चाहता था कि अभियारा की जोड़ी बने, ठीक है। वो अब जाके बनी है, ठीक है। और अभियारा फैंस के लिए तो ये बहुत अच्छी चीज़, बहुत ही इमोशनल मोमेंट रही होगी कि मतलब अभियारा फाइनली एक दूसरे से प्यार का इजहार कर रहे हैं, हग कर रहे हैं, इमोशनल हो रहे हैं। इट वॉज अ वेरी मच फुल फ्लेज्ड इमोशनल सीन, ठीक है। लेकिन मुझे क्या पता था कि अगला सीन ऐसा कुछ हो जाएगा। अब बात करते हैं दूसरे सीन की भाई साहब। वो सीन ना एकदम अनएक्सपेक्टेड था, मतलब किसी ने सोचा नहीं होगा कि अभीर और कियारा के बीच में इतनी जल्दी ऐसा कुछ हो जाएगा। पहले बात करते हैं अभीर और कियारा के बीच के मोमेंट की, तब उस सीन पे आएंगे कि उसको नेशनल टेलीविजन पे दिखाना चाहिए, ये वो सब बात बाद में करेंगे। पहले मैं ये बोलना चाहता हूँ कि अभीर और कियारा के बीच में ना ये नहीं दिखाना चाहिए था अभी, ठीक है। मतलब ये सीन होने चाहिए, मतलब हर कोई कपल के बीच में ऐसे मोमेंट्स होते हैं, बिल्कुल, तभी वो कपल कहलाते हैं, ठीक है। लेकिन अभी तक अभीर चारू का विडोअर है, ठीक है। अभी अभीर और कियारा शादीशुदा तो नहीं है, वो एक दूसरे से प्यार करते हैं। लेकिन क्या सिर्फ प्यार करने की वजह से आप किसी के साथ फिजिकल होते हो, या फिर प्यार के साथ साथ जब शादी हो जाती है तब आप उनके साथ फिजिकल होते हो, ठीक है। फिजिकल होने का क्या लॉजिक है ये बताओ? क्या सिर्फ प्यार होने की वजह से फिजिकल होना चाहिए, या फिर प्यार के बाद जब आप दोनों एक बंधन में बंध जाते हो, जब आपकी शादी हो जाती है, तब आप फिजिकल होते हो, ठीक है। इस बात को समझनी चाहिए लोगों को। आजकल के बच्चे नहीं समझते। मेरे हिसाब से वही दिखाया गया है कि आउट ऑफ द मोमेंट चीज़ें हो जाती है, लेकिन नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए ऐसी चीज़ें, ठीक है। क्योंकि आप प्यार करते हो, आप शादी करो, ठीक है, फिर आपको जो मन में आए करो, ठीक है। यही होना चाहिए ना। लेकिन आजकल के जो लोग हैं ना, जो हमारी नई जनरेशन है, इनको ये बात समझ में नहीं आती। ये लोग मतलब, और नई जनरेशन क्या, हमारी जनरेशन भाई साहब, ठीक है। 90% लोग तो ऐसे ही होते हैं, मतलब प्यार हुआ, कर्म कांड हुआ, ठीक है। जो कि नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब इस चीज की वजह से कियारा प्रेग्नेंट भी हो सकती है, ठीक है। और हो सकता है कि कियारा प्रेग्नेंट हो जाएगी इसी वजह से फैमिली वाले मानेंगे अभीर और कियारा की शादी के लिए, क्योंकि कुछ तो रीजन होना चाहिए ना स्ट्रॉन्ग सा, ताकि अभीर और कियारा की शादी के लिए सब लोग माने भाई साहब। एक ऐसी शादी होगी ना, अभीर और कियारा की शादी, जो पहले टूट चुकी है, उसके बाद कियारा की बहन से अभीर की शादी हुई, ठीक है। पहले अभीर और चारू की शादी होने वाली थी, क्योंकि अभीर और चारू एक दूसरे से प्यार करते थे, और फैमिली को ये भी पता था कि कियारा अभीर से प्यार करती है, लेकिन शादी तो अभीर और चारू की ही होगी, क्योंकि अभीर चारू से प्यार करता है। लेकिन फिर शादी से चारू भाग जाती है फूफा की वजह से, ठीक है। तो अभीर गुस्से में कियारा से शादी करता है, और कियारा भी अभीर से शादी करती है, लेकिन कियारा को वो शादी नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि कियारा को ये बात पता थी कि अभीर गुस्से में उससे शादी कर रहा है, ठीक है। उसके बाद तो कियारा को अभीर ने खून के आंसू रुलाया, ठीक है। और चारू को जलाने के लिए अभीर ने कियारा की केयर भी की, झूठी केयर, ठीक है। लेकिन वो सब तो बाद की बात है। फिर अभीर और कियारा का तलाक हो जाता है 6 महीने के बाद, क्योंकि बीच में 6 महीने का लीव भी हुआ था। फिर फैमिली के खिलाफ जाकर अभीर और चारू शादी करते हैं, क्योंकि अभीर और चारू एक दूसरे से प्यार करते थे, तो उनकी शादी तो होनी ही थी भाई साहब। लेकिन फिर लीव होता है 7 साल का, चारू मर जाती है। उसके बाद कियारा नशे की लत से धुत हो जाती है, और कियारा को नशे की लत छुड़ाने के लिए अभीर अपने साथ गोयनका हाउस में रखता है, और धीरे धीरे अभीर को कियारा से प्यार हो जाता है, ठीक है। क्योंकि चारू के जाने के बाद तो अभीर के जीवन में खालीपन भी आ गया होगा भाई साहब। उसके बाद फिर अब 5 महीने बीत चुके हैं। अब फिर से अभीर और कियारा की शादी होनी चाहिए। पहले अभीर चारू की शादी, फिर अभीर कियारा की शादी, फिर अभीर चारू की शादी, और अब फिर से अभीर कियारा की शादी। क्या मानेंगे फैमिली वाले? तो कुछ ना कुछ स्ट्रॉन्ग रीजन होना चाहिए। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कियारा प्रेग्नेंट हो जाएगी। और अब बात करते हैं कि ऐसे सीन्स आईटीवी पे दिखाने चाहिए या नहीं। तो देखो,
वायर ये ना एक अलग शो है, ठीक है? ऐसे सीन्स मैंने देखे हैं बहुत से शो में, कबूल है में मैंने ऐसे सीन देखे हैं, एक बार असद और जोया के बीच में हुआ था। इसके अलावा आप लोगों को याद है बड़े अच्छे लगते हैं सीज़न 1, ठीक है? राम कपूर और साक्षी तन्वर जी के बीच में एक ऐसा सीन हुआ था, एक बहुत इस टाइप का प्रोमो आया था, ठीक है? नेशनल टेलीविज़न पे प्रोमो आया था, बड़े अच्छे लगते हैं का बिल्कुल ऐसा ही प्रोमो, ठीक है? तो किसी और शो में ऐसे सीन को दिखाया जा सकता है और दिखाया गया है आईटीवी पे कई बार ऐसे सीन्स दिखाए गए हैं। लेकिन वायर के केज में ऐसा सीन कभी नहीं दिखाया गया लाइक कभी नहीं बिकॉज़ इट वाज़ अ फैमिली शो। बट मार्क माय वर्ड्स इट वाज़ अ फैमिली शो। जब तक नैतिक अक्षरा थे, ठीक है? तब तक ये फैमिली शो था। जब वायर के जनरेशन 2 आया नायरा कार्तिक, ठीक है? तब से वाया केकेच फैमिली शो नहीं है। हाँ, नायरा कार्तिक के एरा में फैमिली होती थी, ठीक है? लेकिन इवेंचुअली वो नायरा कार्तिक ही थे, उनका सेपरेशन, फिर उनका रियूनियन, फिर सेपरेशन, फिर रियूनियन मतलब उनका मिलना-बिछड़ना चलता रहता था। हालाँकि शिविन के अंदर इतनी पोटेंशियल थी कि वो सिंगल हैंडेडली भी शो को रन कर सकते थे और उन्होंने किया भी है कितनी दफ़ा, ठीक है? तो वो अच्छा भी लगता था, उनका मिलना-बिछड़ना चलता रहता था और लोग देखते जाते थे क्योंकि शिविन की केमिस्ट्री ही ऐसी थी, ठीक है? जनरेशन 3 तो क्या था वो तो आप लोग जानते ही हो, मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? उसके बाद आता है जनरेशन 4 इसमें भी फैमिली है लेकिन उतना भी फैमिली नहीं है, घूम फिर के अभिमानी है, ठीक है? और आजकल के शोज़ ऐसे ही होते हैं, लीड सेंट्रिक ही होते हैं। फिर भी वायर के केज में बहुत कुछ फैमिली दिखाया गया है। ऐसा नहीं है कि जेन 4 में सिर्फ़ अभिमान को ही दिखाया गया है। जेन 3 के मुकाबले जेन 4 में फैमिली की बहुत अच्छी खासी स्टोरी दिखाई गई है, ठीक है? जितनी दिखानी चाहिए उतनी दिखाई गई है। और मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, वायर के जेन 4 में ना बहुत कुछ ऐसी चीज़ें दिखाई गई हैं ना जो पहली बार हुआ है वायर के केज में, ठीक है? तो इसमें अबीर और कियारा का सीन भी हुआ, ठीक है? बट वायर की केज एक फैमिली शो है तो ऐसी सीन्स नहीं होनी चाहिए यही लोग कहेंगे, ठीक है? लेकिन अब वायर की केज कोई फैमिली शो नहीं है, ठीक है? इट्स अ लव स्टोरी। हाँ, मैं खुद ही नहीं प्रोसेस कर रहा हूँ कि क्या, क्यों, कैसे? बट ये कोई इतनी भी बड़ी बात नहीं है, ठीक है? ऐसे सीन्स दिखाए गए हैं आईटीवी के कितने ही शोज़ में, ठीक है? बट वायर के किड्स से हम ऐसी उम्मीद नहीं कर सकते थे, लेकिन उम्मीद से हट के भी कुछ-कुछ चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है? एंड एक ही चीज़ मुझे गलत लगी कि यही सीन अगर अभी और कियारा की शादी के बाद दिखाते ना, तो वो जस्टिफिकेबल होता भी, लेकिन पहले-पहले तो जस्टिफाइड नहीं है, ठीक है? और इसी के साथ मैं अपनी वीडियो समाप्त कर रहा हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, बाय-बाय। वीडियो पसंद आई हो, तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और अगर नहीं आई हो, तो भी डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सपोर्ट, थैंक यू।